नमस्कार, बिजनेस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में एक बार फिर बिकवाली का माहौल रहा। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 550 अंक की गिरावट के साथ 37,000 अंक के स्तर पर आ गया। निफ्टी की बात करें तो 150 अंक की गिरावट के साथ 11,000 अंक के नीचे लुढ़क गया। शुरुआती कारोबार में बीएसई इंडेक्स के सभी शेयर लाल निशान पर रहे। सबसे ज्यादा गिरावट बैंकिंग और ऑटो सेक्टर के शेयर में रही। बीएसई इंडेक्स पर इंडसइंड बैंक के शेयर में 4% की गिरावट रही। बजाज फाइनेंस, महिंद्रा, टाइटन और एक्सिस बैंक के शेयर में भी गिरावट दर्ज की गई। अक्सर देखा गया है कि प्राइवेट सेक्टर में नौकरी पेशा लोग सिर्फ ग्रेजुएटी के इंतजाम में लगातार 5 साल तक एक ही कंपनी में रह जाते हैं, या अगर किसी वजह से उन्हें जॉब छोड़नी पड़ी या छूट गई तो उन्हें ग्रेजुएटी का फायदा नहीं मिल पाता है। अब ऐसा करने की जरूरत नहीं है। दरअसल केंद्र सरकार के नए श्रम विधेयक को सदन की मंजूरी मिल गई है। इस मंजूरी के बाद अब ग्रेजुएटी लेने के लिए 5 साल की लिमिट खत्म हो गई है। आसान भाषा में समझे तो आपको अब कंपनी हर साल ग्रेजुएटी देगी। अभी तक जो नियम था उसके मुताबिक कर्मचारी को किसी एक कंपनी में लगातार 5 साल कार्यरत रहना जरूरी था। नए प्रावधानों में बताया गया है कि जिन लोगों को फिक्स्ड टर्म बेसिस पर नौकरी मिलेगी उन्हें उतने ही दिन के आधार पर ग्रेजुएटी पाने का भी हक होगा। मतलब ये कि कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी करने वाले कर्मचारी भी ग्रेजुएटी का फायदा ले सकेंगे, फिर चाहे कॉन्ट्रैक्ट कितने भी दिन का हो। दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए फिर से पाबंदी लगाने की चर्चा को देखते हुए वैश्विक आर्थिक पुनरुद्धार के समय को लेकर संदेह उभरा है। कमजोर वैश्विक रुख के साथ आर्थिक पुनरुद्धार को लेकर चिंता के बीच निवेशक बाजार में बिकवाली कर रहे हैं। गुरुवार को घरेलू शेयर बाजार लाल निशान पर खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 487 अंक यानी 37,180 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 135 अंकों की गिरावट के साथ 10,996 के स्तर पर खुला। अगर आप इस फेस्टिवल सीजन में टेलीविजन खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपको यह महंगा पड़ सकता है। टीवी के दामों में अगले सप्ताह से इजाफा हो सकता है। सरकार 1 अक्टूबर से टीवी के ओपन सेल के आयात पर 5% कस्टम ड्यूटी लगाएगी। इससे टीवी की कीमत में वृद्धि होने की पूरी संभावना है। वैल्यू एडिशन संघ लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने हेतु सरकार ने यह कदम उठाने का फैसला किया है। दिल्ली विधानसभा के पैनल के नोटिस के खिलाफ फेसबुक इंडिया के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अजीत मोहन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने फेसबुक के वाइस प्रेसिडेंट और एमडी को शपथ पत्र दायर करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि दिल्ली विधानसभा की शांति और सद्भाव समिति अगले आदेश तक बैठक आयोजित नहीं करेगी। इस मामले में अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी। लॉकडाउन के कारण 25 मार्च से 25 मई तक सभी घरेलू उड़ानें बंद रहीं। ऐसे में अगर इस दौरान आपने भी टिकट बुक कराया था तो अब आपको एयरलाइन कैंसिलेशन पर ब्याज सहित रिफंड करेगी। दरअसल बुधवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वह संबंधित एयरलाइंस कंपनियों से यह पूछ सकती है कि वह यात्रियों के टिकट पर रिफंड में देरी पर आधा प्रतिशत का ब्याज दे। यह जानकारी सरकार ने उस मामले में दी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट में फ्लाइट टिकट के कैंसिल पर पूरा पैसा वापस देने की मांग की गई है। जीएसटी के ऊपर कंपनसेशन सेस का भुगतान 2 साल और करना पड़ सकता है। जीएसटी काउंसिल अगली बैठक में यह फैसला ले सकती है। इससे राज्यों की जीएसटी वसूली में रह गई कमी का पूरा भुगतान करने में केंद्र सरकार को मदद मिलेगी। सरकारी सूत्रों ने कहा है कि 21 राज्यों द्वारा कंपनसेशन सेस पर केंद्र सरकार के विकल्प 1 का चुनाव किए जाने के बाद अब अगला कदम यह होगा कि कंपनसेशन सेस लगाने के लिए 5 साल की जीएसटी ट्रांजिशन अवधि को और आगे बढ़ाया जा सकता है। अभी 5 साल की जीएसटी ट्रांजिशन अवधि जून 2022 में समाप्त हो रही है। इस साल राज्यों की कंपनसेशन जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्र ने राज्यों के सामने 2 विकल्प रखे थे। कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के कारण इस साल की दूसरी तिमाही में अर्जेंटीना की अर्थव्यवस्था में रिकॉर्ड 19% गिरावट दर्ज की गई है। विश्लेषकों ने हालांकि इससे भी ज्यादा गिरावट की आशंका जताई थी। यह 2002 के संकट के दौरान दर्ज की गई गिरावट से भी ज्यादा है, जब अर्जेंटीना की जीडीपी में 16% गिरावट दिखी थी। कोरोना वायरस महामारी को फैलाने से रोकने के लिए दक्षिण अमेरिका देश ने 20 मार्च से अगस्त तक सख्त लॉकडाउन लगा रखा था। देश की सबसे बड़ी ऑयल फर्म इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने मंगलवार को कहा है कि वह 17,825 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। यह निवेश अपनी गुजरात रिफाइनरी की क्षमता बढ़ाने के लिए करेगी। इसके साथ साथ मार्जिन के लिए पेट्रोकेमिकल कारोबार को बढ़ाने की योजनाओं के रूप में पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए एमएस टीवी के साथ। नमस्कार।